औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ये अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे कौन से कैसे होते हैं, आपको अल्लाह जी ये बताने लगे हैं। इसमें जो जो बातें हैं हमने वो सारी बातें अपने किरदार में लेके आनी है, इसलिए इनको अच्छी तरह समझना है। अल्लाज़ीना, ये वो लोग हैं, कौन? अल्लाह वाले या अल्लाह के बंदे या अल्लाह के महबूब या अल्लाह के प्यारे या अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले कौन लोग हैं? ये अल्लाह जी हमें बताने लगे हैं। वो लोग हैं यमशौना, चलते हैं वो, अला ऊपर, अरदी जमीन के, हौना नरमी के साथ, आहिस्तगी के साथ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37 में हमने पढ़ा था, क्या बोला? ला यमशौना फिल अर्दी मराहा, जमीन पर तुम अकड़ के न चलो। आगे अल्लाह जी ने कहा था, ना तो तुम जमीन को चीर सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। ला तमशिल अरदा, ला तमशिल फिल अरदा मराहा, कि तुम जमीन के अंदर अकड़ कर ना चलो। अभी अकड़ कर चलने से मुराद क्या? बिल्कुल सही, गरूर और तकब्बुर। और आपको पता है कि अल्लाह की हदीस कुदसी है जो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तकब्बुर मेरी चादर है, इसको घसीटने की कोशिश करो। और अल्लाह जो फरमाते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो राह ना पाएगा, यानी उसको अल्लाह से निजात नहीं मिली, भला में इससे बचाए। तो गोया तकब्बुर भी नहीं करना, वैसे भी जमीन पे हम चलते थे तो आपको कहते नहीं थे पैर मार मार के नहीं ठोकना, जमीन पे पाँव आहिस्तगी से रखो। जमीन के ऊपर जोर जोर से पाँव मार के चलना हमारे बुजुर्ग सूफी लोग आज भी मना करते हैं, और इन्हीं चीजों की रोशनी में मना करते हैं कि जमीन पर जोर से पाँव, वैसे भी बेअदबी है। दूसरी बात ये शोर शराबे का भी अंदेशा। तीसरी बात ये, हमें तो साथ यही कहा जाता था, ऐसे ही अंदर जाना है, जोर जोर की पैर मार के नहीं चलो जमीन के ऊपर। तो अब यहाँ अल्लाह जी ने हमें हुक्म कह दी, आहिस्तगी और नरमी के साथ चलते हैं। गोया तकब्बुर गुरूर का इजहार आपकी चाल में ना हो, बड़ी बावकार चाल हो ऐसा। दूसरी बात एक और भी है कि अल्लाह जी को अकड़ पसंद ही नहीं, उसको शाइस्तगी, नरमी, कसरे नफ्सी, आपका ढीलापन, आपका माफ कर देना, आपका मुहसिन हो जाना, एहसान करने वाला बनना, अल्लाह को ये पसंद है। अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करके माफ कर दो, गुजर कर दो। आप रखते हैं कसास का हक, इसके बावजूद आपको कह दिया जाता है बेहतर है कि माफी कर दो। कर्जे के बारे में अल्लाह जी क्या कहते हैं? तुमसे किसी ने कर्जा लिया ना तो उसको ठीक दो, अगर वो अदा नहीं कर सकता तो उसको मौका दो, टाइम दो, तो टाइम के बाद। और बेहतर ये है कि अगर वो नहीं देने के काबिल तो फिर उसको माफी कर दो। फिर अल्लाह जी खुद कहते हैं कि
युहिब, वो प्यार करता है किसके साथ? उससे, जिनके साथ, एहसान करने वालों के साथ। तो वह अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह को पसंद है कि हम एहसान करने वाले बन जाएं, मतानत से चले, संजीदगी में रहे। आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खिलखिला के नहीं हंसते, तबस्सुम फरमाते थे अपने लबों के अंदर। तो आप खुद सोचिए कि खिलखिला के हंसना जो होता है आपकी जात को संजीदगी से निकाल देता। तो अल्लाह जी के जो असूल है, जो अल्लाह जी ने हमें एक रोल मॉडल दे दिया, एक हमें बता दिया है कि ये बंदा जो है मेरा नबी है, जैसे तुम्हें कहता है वैसे तुम कर लो। और आपको याद है कि अल्लाह किससे प्यार करेगा? उससे प्यार करेगा जो अल्लाह के हबीब का इत्तबा करेंगे। अब फिर मैं पूछूंगी इत्तबा क्या होता है? इत्तबा एक तो है नमाज पढ़ना, ये है हुक्म अदा, इससे हमें ये फर्ज है और फर्ज कर्ज है, अदा करना ही करना। इससे ऊंचा दर्जा एक और है, वो है इत्तबा का दर्जा। इत्तबा कब होता है? इत्तबा उस वक्त होता है जब आपके दिल में मोहब्बत। दुनिया में देखें, आप जिस शख्स से प्यार करते हैं आपकी कोशिश होती है उसे डाल दे कपड़े पावा, आपकी कोशिश होती है। टीचर्स हमारी, हम अपने बचपन में अपनी टीचर्स को, जिसको हम पसंद को बड़ा अच्छा पढ़ाती है, जो प्यार करती है, तो देखा है जिसे मैनुअल ने देखो जो बाल बनाए सुना है वो जगह बाल अक्सर मैनुअल ने देखो कि आज सूट पड़ा से और कुछ नहीं। हम तो खैर उस यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ना, लेकिन एक ख्वाहिश की बात है। ख्वाहिश ये कब इत्तबा की ख्वाहिश होती है? जब आपके दिल में मोहब्बत होती है, और मोहब्बत से ऊपर का दर्जा इश्क का। और फिर इश्क कब होता है? दुनियावी और मजाजी। मजाजी इश्क जो है वो तो रुसवाई का सामान। तो फिर जात उससे इश्क कीजिए जो रुसवाई का सबब नहीं, जो अच्छाई का सबब है, जिससे आखिरत मिलती है। क्या कहा था? जो हमारे यहाँ भी जो अल्लाह के हबीब के सहाबा थे वो इत्तबा में बहुत आगे, यहाँ तक के आपको याद होगा अली हुजूर के साथ जहाज पे जा रहे थे तो रुक गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ के देखते हैं, अली रुक क्यों गए हो? कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये दिमाग से बहब हो गया, आपने नाला क्रॉस करते हुए राइट पांव पहले उठाया, ये है इत्तबा। इसका हुक्म तो नहीं है ना जी। इसी तरह मैंने कई दफा बताया कि एक साहबी आए और अल्लाह के हबीब के गले पे नहीं लगा था बटन, तो सारी जिंदगी बटन नहीं लगा। क्या मैं अल्लाह के हबीब को इसी हालत में देखा है। और फिर उनसे मुताल्लिका जो चीजें होती हैं वो भी प्यारी लगती। पेंसिल कितनी सोनी पड़ी है मेरी टीचर ऐसे, या कपड़े कितने अच्छे, या वाल कितने सोने बनाए, मकसद क्या है? बात का मकसद है कि आप उसको फॉलो करिए, उस मोहब्बत आपकी, और मोहब्बत का ऊपर दर्जा इश्क आपका। तो फिर जब इश्क में आप आते हैं, हकीकी इश्क में, तो फिर आप बेखतर कूद पड़ा इश्क। इकबाल कहते हैं हिरत की गिट्टियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साथ पे जुनू कर दे। एक जगह और कहा उसने कि अच्छा है रहे दिल के साथ पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। देखिए अक्ल की हदें महदूद है,
इश्क की हदें नामहदूद, और इश्क हकीकी रहना है, मजाजी इश्क तो फना होने वाला है। जितना दौलत से कर ले, गाड़ी से कर ले, मकान से कर ले, बंगले से कर ले, किसी और चीज से कर ले, ये सब तो फना होने वाला है। एक बुस आता है ना जो फना होने वाली नहीं। तो आप खुद सोचिए, जब उससे इश्क इब्राहिमी होता है तो फिर क्या होता है? फिर कभी इस्माइल के गले पे छुरी चलती रुक जाती है, कभी आग गुलजार बन जाती है, या नारो कूनी बरदन सलाम अला इब्राहिम। फिर अल्लाह जी ये आग तो सलामती वाली ठंडी हो जाना इब्राहिम पर। तो ये इश्क के इंतहा। तो हम बात ये कर रहे थे कि इत्तबा करना है। अबादुर रहमान ने अपने रोल मॉडल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना है। और ख्वाजा आज़म चिश्ती ने क्या कहा था? हम अपने अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो हमने बात ये जानी कि अल्लाह जी ने हमें कहा है कि आराम आराम से चलना जमीन पे, नरमी और आहिस्तगी और शाइस्तगी के साथ। जब हम ये इश्क़ खुदाबंदी की बात करेंगे तो तभी वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो इसमें हमें रब ने बताया। वरना हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह की मोहब्बत के बगैर अल्लाह के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह की मोहब्बत पहले नंबर पे है। फिर अल्लाह जी ने जिसकी मोहब्बत जमानत रखी है कि इससे मोहब्बत कर लो, इसका इत्तबा कर लो, तो मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा या फिर उस जमीया, और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। तो वो है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली बात देखें, वायजा अब ये दुनिया की बात आ गई है और रूल की बात आ गई है, और ये अच्छी तरह समझ रही है। और जब खताबाहुमुल जाहिलून, मुखातिब होते हैं वो किससे? जाहिल। तो जाहिल से मुराद ये नहीं है कि कुरान नहीं पढ़ना आता या उर्दू नहीं पढ़नी आती। वो जड़ बदमिजाज, वो अरब के कबायली जो थे, यहाँ भी जैसे गांव के लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, यानी गांव में निचले तबके के कुछ जो जिनकी समझ में बात आती है, मेरी काम वाली है, उसको जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कह दो, अगले दिन उन्हें वही करना जो दिमाग छूटे है। उन्हें नहीं होगा सुननी। कल भी है गल सुन आई सी कि मेरी टोकरी खाली कर दे, वो बची जा भी। बस एक ही बात, हमारे भी काम वाली का यही मसला है। मैं आपको ये बात इसको इसी को उजाड़ी कहते हैं कि उसने बात नहीं समझ ली। यहाँ देखिए अल्लाह जी क्या कहते हैं, कालू सलामा, तो तुसी कह दो अस्सलाम अलैकुम। अब यहाँ हमने क्या खोलना है? अल्लाह जी क्या कहते हैं? ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद नहीं होगा। पहली बात जो शैतान ने कही थी इंसान के लिए, इब्लीस यही कही थी, अल्लाह जी ना बनाओ, दुनिया से जाके खून रेजी करेगा, फसाद करेगा। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे फसादी नहीं होते, जा। फिर उसने कहा फिर देख लेने। अब उसने अल्लाह जी के साथ आटा लगा लिया, नाउजुबिल्लाह। तो बात ये है कि हमने अगर रब वाला बनना है तो हमें फसाद में नहीं जाना। हमें रास्ता क्या दिखाया? हमें वो अपना किरदार बनाना है जो मेरे रब को पसंद है, हमारी जिंदगी का मकसद है।
और बेमकसद जिंदगी जो है वो जानवरों की जिंदगी है। और अल्लाह जी कुरान में कहते हैं शर्रुद्दव्वाबिन्नल्लाह, कि ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है वो जानवरों से भी बदतर हैं। दिखाया पिया सो गए, बस बच्चे पैदा कर लिए, उनको बीवी तरबियत दादी तो ना से क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी का एक नस्ल ऐन होना चाहिए। और इसको इकबाल कैसे बयान करता है कि तुम्हारे जो अंदर चीज है ना वो खुदी है, कि फरिश्तों से ज्यादा तुझको सजदा फरिश्तों से करवा दिया रब ने, तुझे इतना अजीम तर बना दिया। तो फिर वो कहता है कि जोरे खुदी से राई भी पर्वत, राई का दाना पर्वत, जोरे खुदी से राई भी पर्वत, और जोफे खुदी से पर्वत भी राई। तब आप खुद सोच ले कि अपनी जात का इरफान हमारे अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ डाला हुआ है, जो हमारी रूह और ताजीम इल्म की है, और उसकी जो हमें अल्लाह जी ने तमाम फरिश्तों से सजदा करवा के अशरफुल मखलूकात बना दिया। तो वो किस लिए हमारी रूह की बालिदगी हो और साथ इल्म भी, और इल्म से रूह को वालिदगी मिलती ही मिलती। हमारे जिस्म की ग़िज़ा जो हम खाते पीते हैं, और हमारे रूह की ग़िज़ा इल्म, और इल्म कुरान का खास तौर। तो हमें दोनों को ग़िज़ाएं दे। आगे चलो, हमने पढ़ा जब जाहिलों के साथ उनका मुकालमा या मुखातिब हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि इन्हें मन्ना कोई बेकार है, वक्त जाया करने वाली बात है, इस पे अपना वक्त ना जाया करो और ना ही लड़ाई फसाद में पड़ो। तो बड़े पुरवकार तरीके से कालू सलामा चुप करके बैठ जाते ने, फिर या उठ के चले जाते। तो ये हमें सिखाया ना अल्लाह जी कि जब आपको ये नजर आ जाए कि इन्हें नहीं मरना, कहते पीछे ना पो, इन्हें नहीं मरना, जो मर्जी कर लो, क्योंकि अभी उसकी रूह उस स्टेटस पे नहीं आई कि वो आपको समझ ले, तो आपको नहीं समझ, क्योंकि एक डिफरेंस है उसके। एक कुरान क्या कहता है, उन हल यस्तवी अल्लाज़ीना यअलमून वल्लाज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? सूरह ज़ुमर की आयत है। तो अल्लाह जी खुद कह रहे हैं ये बात। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जाहिल और इल्म वाले जो बराबर नहीं हो सकते, तो आपका कभी अगर मुकालमा उनसे हो जाता है तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, फसाद मत करो, दुनिया में फसादी बन के ना जियो, बल्कि कालू सलामा कह के वहां से हट जाओ। चाहे चले जाओ, चाहे दूर हो जाओ, चाहे महफिल में पड़े चले जाओ, जो तुम्हारा दिल है वो मौके की मुनासिबत से तुम्हें बेहतर वो कर। तीसरी बात पे आ जाएगी, और ये लोग क्या करते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना, बिताते हैं वो, ये रब्बिहिम, अपने रब के लिए राते, सुजदन, सजदे करते हुए, व क़यामत, और खड़े होते। देखिए जो सारी नमाजें हैं वो हम सूरह मोमिनून में पढ़ा है, अल्लाह वाले बंदे अपनी नमाजों की हिफाजत फरमाते हैं। यहाँ अल्लाह जी ने क्या था, अल्लाह जी ने कहा रातें बिताते हैं वो अल्लाह के हुजूर सजदे करते हुए और कयाम करते हुए, खड़े होकर, कभी बैठकर,
कभी सजदे में जाकर वो रब को याद करते हैं। तो गोया क्या कहा जा रहा है, तहज्जुद की नमाज की तरफ राग़िब किया जा रहा है कि आ जाओ तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो अगर रब चाहिए तो। रब वालों की ये खूबी है कि वो रातों को जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता, जब कोई उनके पास नहीं होता, जब दुनिया सो रही होती है, तो वो सोने की बजाय अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाते हैं, सजदे करते हुए, क़याम करते हुए या रकूअ करते हुए। 3 बातें हो गई। चौथी बात ये है वल्लज़ीना, अपनी नमाज की हिफाजत बात करो। आपने कहा ना कि अपनी नमाज की नमाजों की हिफाजत करें, यानी उन्हें हाँ, ये हिफाजत करेगा मतलब ये है। आप मतलब पूछ रही हो इसका, एक छाड़ दो एक पढ़ लो, ऐ ना करो। दिल पर पढ़ लो। वो लोग जो इंतजार में रहते हैं कि अभी अजान हो और हम नमाज पढ़ लें, उनके बड़े दर्जाते हैं अल्लाह के तरफ। और मुहाफ़ज़त का मतलब यही है। और उसमें क्या कहा था, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। ये है आयत सूरह मोमिनून का पहला रकू। आगे देखते हैं क्या हुआ, पंखा बंद कर दिया है। वल्लज़ीना यक़ूलूना, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, अस्रिफ, फेर दे, अन्ना, हमसे, अजाबा, अजाब, जहन्नम, जहन्नम का, इन्ना अजाबहा, क्योंकि बेशक ये अजाब, काना है, गरामा, चिमट जाने वाला। अब चौथी खूबी अबादुर रहमान की ये है कि वो अल्लाह जी से ये कहते हैं कि हमसे जहन्नुम का अजाब दूर कर दो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जी हम सबको आग से दूर। और इसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि 3 दफा एक दिन में जब आप अल्लाह जी से ये पनाह मांगते हैं कि हमें दोज़ख से बचा ले, तो फिर रोज़े हशर दोज़ख ये कहेगी कि अल्लाह पाक इसने तुझसे पनाह मांगी थी, इसको बाद मेरे में ना डाल, तो अल्लाह पाक हमें बचा। इसी तरह आगे कहा गरामा, चिमट जाने वाला है, यानी हमेशगी का, खालिदूना फीहा, जैसे जन्नत के लिए कहा गया वैसे इसके लिए कहा कि ये 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई शख्स दोज़ख में जाता है तो उसकी सारी सख्तियां उस पर आ जाए। जलने का अजाब, स्किन को बार बार जलाने का अजाब, ये चीजें, तो अल्लाह ताला इससे हम सबको महफूज रखे। और आगे कहा इन्नहा सात, यकीनन वो मुस्तकर्रन व मकामा, मुस्तकर्रन होता है मुस्तकिल और मकामा है आर्जी क़याम का, दोनों हवाले से ये बुरा ठिकाना। सात मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना है, यानी आर्जी तौर पे भी अगर दोज़ख में गए तो वो भी बुरी है, और अगर मुस्तकिल वहां रहना पड़ेगा तो फिर तो बहुत ही बुरा है। ये कहा गया। वल्लज़ीना, 5वीं बात, वो लोग इज़ा, जब अनफ़क़ू, खर्चा करते हैं, लम युस्रिफ़ू, नहीं इसराफ करते, वलम, और ना यक़्तुरू, बुख़ल करते, वकाना है बैना, दरमियान, सालिका, इसके कवाम, मुतदिल। अब हमें क्या कहा, अल्लाह जी ने कहा कि इसराफ भी नहीं करना और बुखल भी नहीं करना। इसराफ का क्या मतलब है कि आपको एक चीज की जरूरत है और आपने 10 चीजें ले ली हैं, ये इसराफ है। और बुखल क्या है कि जहाँ जरूरत है खर्चे की वहां आपने मुट्ठी बंद कर दी है।
तो ये बुखल है। तो हमें दुआओं में हम याद करते हैं अल्लाह जी इसराफ और तबज़ीर से बचाना। इसराफ वही है कि अगर 2 चीजों से काम चलता है तो हम 10 ले लें, और तबज़ीर कहते हैं जिसकी बिल्कुल जरूरत ही ना हो तो वो उस पे, जैसे आतिशबाजी है, इसी तरह की और फजूल खर्चियां। तो अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसराफ से बचाए और तबज़ीर से भी बचाए। जैसे शादियों के ऊपर ये लाइटिंग बहुत सारी जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन वो भी कर लो, बस ये बात कही जाती है। आगे कहा छठी बात, वो लोग ला यदूना माल्लाहि इलाहन आखरा, किसी को अल्लाह के साथ इलाह नहीं पुकारते, माबूद नहीं बनाते, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, अल्लाह के साथ उसकी इबादत में, उसके सिफात में और किसी दूसरे को शामिल नहीं करते। तू भी दे दे, तू भी दे दे, अल्लाह को भी मांग लो, बुजुर्ग को भी मांग लो, ऐसा नहीं करते। सिर्फ अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह ही से मांगते हैं। आगे कहा वला यक़्तुलून नफ्स, ना वो नफ्स को कत्ल करते हैं, अल्लाती हम अल्लाह जिनकी हुर्मत अल्लाह ने बता दी, इल्ला बिल हक, सवाए हक कत्ल के, वला यज़्नून, और ना ही वो ज़ना करते हैं। ये देखिए इस आयत में अल्लाह जी ने हमको हुर्मत वाली ऐसी चीजें बताई हैं जो अल्लाह जी ने हराम की हुई है। और हराम क्या है? पहली बात ये कि नफ्स का कत्ल। अब आप मुझे बताएं कि हक कत्ल कौन कौन सा है? शादीशुदा और हर्बी कत्ल का मतलब है जंग में जो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। 4 है। सबसे पहले जंग वाला, नंबर 2 कसास, कि अगर आपने कत्ल किया तो आपको कत्ल कर दिया जाए, कसास। तीसरा दिन से फिरने वाला मुर्तद, मुर्तद का कत्ल। चौथा मुर्तद के कत्ल में शादीशुदा ज़ानी, चौथा कत्ल। ये 4 जायज कत्ल, ये हक कत्ल। जिसके अलावा अगर किसी को कोई कत्ल करता है तो कत्ले ना हक है। तो अल्लाह जी ने यहाँ कहा कि वो कत्ल नहीं करते और ना ही वो ज़ना करते। की शान में गुस्ताखी करने वाला भी जायज कत्ल। मुर्तद कौन है? इसमें उनके बारे में नहीं कहा गया। मुर्तद देखिए हुजूर के शान में जो गुस्ताखी कर रहा है, अगर वो मुर्तद है, जाहिर है कोई अल्लाह का के मुसलमान, कोई भी शख्स मुसलमान अल्लाह के नबी के बगैर मुसलमान नहीं। अल्लाह के नबी ने आपको सारा कुछ ला के दिया ना, तो अगर आप उनको ही नहीं मानते हो तो आप मुर्तद हो। बस इतनी बात है। गुस्ताखी तो वही करेगा ना, देखा जाए तो सही मफ़हूम में तो देखा जाए तो इनकार, हाँ इनकार आता है, लेकिन गुस्ताखी रसूल को ये लोग खुद से इतना वो इनकार जो है, इनकार गुस्ताखी इनकार से भी ऊपर का दर्जा है। देखिए इनकार मैंने ना माना, लेकिन अल्लाह ने हमसे क्या कहा कि लोगों के झूठे खुदाओं को बुरा ना करो, कि वो आपके सच्चे खुदा को बुरा करे। तो जो ये करता है तो वो आपके सच्चे नबी के ऊपर बदतमीजी करता है ना उजुबिल्लाह, तो वो तो लाज़िम मुर्तद हुआ ना। बात की आगे यहाँ 4 चीजों के बारे में इस आयत में कहा गया है। पहला शिर्क, 3 है, शिर्क, दूसरा कत्ल, नाहक, तीसरा ज़ना। ये तीनों से कबीरा गुनाह, तीनों कबीरा गुनाह। अब देखिए अल्लाह ताला माफ कर दे कि कैसे ये आम चीजें हैं।
बुजुर्गों की कब्रों पे जाके मांगना ये शिर्क है, उनसे मांगना। अगर आप किसी बुजुर्ग को ये कहें कि आप हमारे लिए दुआ कर दें तो ये जायज है, लेकिन किसी की कब्र के जाके कहे बाबा मैंने पुत्र दे दे, बाबा मैंने बेटी दे दे, बाबा मैंने और कुछ दे दे, तो ये सब गलत है, इसकी इजाजत नहीं है, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। आगे ये कहा, मैंने बताया कि इसमें शिर्क, कत्ले नाहक और जना, ये 3 चीजों के बारे में कहा गया है कि ये कबीरा फॉल, और जो कोई ये करेगा ज़ालिका यल्का असामा, तो वो इसकी सजा से बच ना पाएगा, उसको सजा मिल के रहेगी। ये बात हो रही है पिछली 2 आयत के बारे में, एक खास तौर पे 68 के बारे में, कि वो जो कत्ल करते हैं, जो ज़ना करते हैं और जो शिरक करते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो अल्लाह की सजा से बच नहीं सकते। ये कहा जा रहा है, दुगना होगा लहू उनका अजाब यौमल क़यामत, रोज़े क़यामत, व यख़लुद, और दाखिल होंगे फी है इसमें महानन, जलील और रुस्वा होगा। ये आपको बता दिया गया। अब ये जो आयत नंबर 69, ये हमें ये बता रही है कि कब्र का अज़ाब भी होता है, दुगना होगा। दुगना क्यों होगा? पहले हो रहा होगा अज़ाब कब्र में, रोज़े हशर में दुगना कर दिया जाएगा उसको। कुछ लोग जो हदीस के मुनकर हैं, वो कब्र अज़ाब के भी मुनकर हैं, वो ये कहते हैं कब्र कोई अज़ाब नहीं होता। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब इंसान कब्र में चला जाता है तो जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है जिसमें से ठंडी हवाएं आती हैं, या फिर दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है जिसमें से आग के लिपटे आते। तो यानी अज़ाबे कब्र साबित है। और जब ऐसे लोग जिन्होंने ये किए होंगे गुनाह, वो हशर को पहुंचेंगे, पहले तो अज़ाबे कब्र से निपटेंगे, फिर जब हशर में जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनका अज़ाब को दुगना कर दिया जाएगा मज़ीद उसके ऊपर। इल्ला सवाए उनके मनताबा, जिसने तौबा की, व आमना, और ईमान लाया। यहाँ रुक के सोचिए, और ईमान लाया, यानी हालत ज़ना में जब उसने कत्ल किया उस वक्त भी, या उसने शिरक किया, तो वो ईमान से खाली हो गया था। अब वो दोबारा अपने ईमान की तजदीद करे कि वाकई अब तौबा, तो तजदीद करने का क्या मतलब है कि अल्लाह जी को अपनी गलती को खुद एहसास करके फिर अल्लाह जी से तौबा करे, और फिर वो अल्लाह जी पे ईमान दोबारा से ताजा करे कि वाकई मैंने गलती की है। ऐसे वअमिल अमलन सालिहा, और फिर उसने अमल किए अमल साले, फउलाइका, तो ऐसे ही लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु, बदल देगा अल्लाह सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयों को हसनात के जरिए से। ये बात हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह जी ने हमें बताया था कि कबीरा गुनाहों से बचते रहो। अभी सूरह निसा में पढ़ा है आपने, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले के सबक में पढ़ा है कि अगर आप कबायर से बचते रहे तो सगायर हम माफ कर देंगे। फिर मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक शख्स वजू के लिए मुंह में पानी डालता है तो उसके सारे गुनाह
नाक में और इसी तरह पाँव के नाखूनों को नीचे से भी सारे गुनाह निकल जाते हैं। और फिर मैंने मिसाल दी थी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो इतराज़ात हैं छोटी छोटी बातों पे हैं कि दाढ़ी के हो चाहिए कि पहुंचा उच्चा क्यों है, मस्जिद क्यों गए, और कबायर चल रहे हैं। सूदखोरी कबीरा गुनाहों में से है, वो चल रही है। अब जिस्म फरोशी कबीरा गुनाहों में से है। जितनी है फाशा औरतें वो क्या करती हैं, माए जी काले कपड़े पालांगे ते 10-10 देगा वंड दो ते सारे सारे गुनाह माफ हो गए। ऐसे तो नहीं होता। अल्लाह जी कहते हैं पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। अपने गुनाह खाली माफ कराने के लिए ना को रिश्वत देके हम राजी तो नहीं कर सकते ना। अल्लाह जी कहते हैं सारी बातों पे अमल करना है। आज हम इसको एम्फसाइज देके क्यों पढ़े हैं? ये सारी बातें हमने अपने किरदार में लेके आ गए इसलिए, और इन बातों को समझना। और फिर तौबा जब करें तो हमारी बुराइयां भी अल्लाह हसनात में बदल नेकियां देगा। या अल्लाह ऐसा ही कर देगा। यकीन अल्लाह बहुत रहम करने वाला और मग़फ़िरत करने वाला है। मन ताबा, और जिसने तौबा की वामिला सालिहन, और उसके बाद साले अमाल किए, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो उस तरह जिस तरह के तौबा करने का हक है। इसका मतलब क्या है? सच्ची तौबा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह से तौबा भी करते जाओ और साथ बुरे काम भी करते जाओ। यानी एक ही काम कह लें, मैं झूठ बोलने से तौबा कर ली, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं कभी झूठ नहीं बोलना, और फिर 2 मिनट बाद मैंने झूठ बोला, और फिर मैंने ये तो फिर तौबा का हक अदा नहीं किया आपने ना। आइंदा तौबा मतलब ना करने का, तो हाँ, आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम वो जाना एक अलग बात है, इरादतन करना एक अलग बात है। अच्छा कोई बात नहीं, बुढ़े हो गए तो हाजी कर लांगे, अल्लाह सारे माफ कर देंगे, अल्लाह ने क्या तो सारे गुनाह माफ। नीयतें खराब हैं ये, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह को तो आपके दिलों के हाल का पता है। तो जब आपने इस नियत के साथ तौबा की कि फिर हो जाएगा तो कोई गल नहीं, तौबा करना, तो ये गलत है ना। अल्लाह को नहीं मंजूर ये वाली तौबा। और कौन सी तौबा नहीं मंजूर? यस, रज़ा के वक्त की तौबा अल्लाह को नहीं मंजूर। मरने से पहले चूंकि मरते वक्त उसका अमल का वक्त खत्म हो चुका होता है, तो मैंने बताया था कि फिरौन ने मूसा से कहा था कि मूसा का तेरे रब पे ईमान ले आया, तो अल्लाह ने कहा नहीं अब तू मर रहा है, मर। अब आपको तो गोया जरूरी है कि नज़ा का वक्त आने से पहले तौबा करें, बार बार तौबा करे, रोज तौबा करे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अब आगे अल्लाह जी बता रहे हैं ऐसी बातें, वल्लज़ीना वो लोग ला यशहुदूना ज़ूरा, झूठ के ऊपर खड़े ही नहीं होते। यानी गवाही देना तो दूर की बात है, जहाँ झूठ का काम चल रहा होता है, झूठ का कारोबार हो रहा होता है, झूठ भी उनको पता चल जाए तो वहां मौजूद ही नहीं रहते, वहां से भाग जाते हैं कि झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात अल्लाह जी कह रहे हैं। वाइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी, और जब वो किसी लग़्व काम से गुजरते हैं, मर्रू किरामन, बड़े एहतराम के साथ, वक़ार के साथ वहां से गुजर जाते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। जहाँ पे झूठ होगा वो बर्दाश्त नहीं करते, उसके ऊपर खड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं करते। वो झूठ जहाँ हो रहा हो या झूठ का कारोबार हो रहा हो, यशहुदूना, ना तो गवाही देना तो दूर की बात है, यशहुदूना का मतलब गवाही देना भी है और हाजिर रहना भी है। तो यहाँ दोनों चीजें के मानी में आएगा कि ना तो वो वहां खड़े होना पसंद करते हैं और ना वो उसकी गवाही देना पसंद करते हैं, फिर उसकी गवाही दी जाए।
आगे अल्लाह जी ने कहा कि लग़्व बातें, आपने पढ़ा था सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 में कि जब वो लफ्ज़ से गुजरते हैं तो वो मोरिदून, तो वो मुंह फेर लेते हैं। और लफ्ज़ बातों के बारे में आपको पता है, हर गैर जरूरी बात लफ्ज़, टीवी ये वो सब। तो अल्लाह जी ये क्या बात कह रही है, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू, और फिर वो लोग क्या करते हैं जब जिक्र होता है बेआयात रब्बिहिम, उनके रब की आयात का, लम युखिरू, वो नहीं गिर पड़ते, अलैहि, इस पर, सुम्मन, बहरे, सबसे पहले, व उम्यन, और अंधे होकर। यानी जब अल्लाह की आयात का जिक्र हो रहा होता है तो फिर वो गूंगे बहरे बन के नहीं बैठते, बल्कि उनको समझते हैं। सूरह मोहम्मद में अल्लाह जी फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कलूबी अफ्का अक्फालहा, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए। तो गोया जब कुरान के पास से ये लोग गुजरे, अल्लाह की आयत पढ़ी जा रही हो, तो वो अंधे बहरे होके नहीं गुजर जाते, वो सुनते भी हैं और समझते भी। ये बात वल्लज़ीना यक़ूलूना, और यही लोग हैं जो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युना वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो कहते हैं ए हमारे रब, हब लना, अता कर हमको, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अपने ज़ौज के हवाले से और अपनी औलादों के हवाले से, कुर्रता अय्युनम, आंखों की ठंडक, वजअलना, और बना दे हमको, लिल मुत्तकीना इमामा, मुत्तकी लोगों का इमाम, आला तरीन मुत्तकी लोग हमें बना दे। इसकी जरूरत है नहीं, यानी ये नहीं कि हमें सिर्फ नेक बना दे, हमारी औलादों को और हमारे सौच को, साथी को भी नेक बना। बड़ी जामे दुआ है। फजर में नमाज सलाम कहने से ये पहले पढ़ती हूँ, जब मर्जी पढ़े जी। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबर, देखिए ऐसे ही लोग हैं। उलाइका, आगे युजज़ौना, जज़ा मिलेगी उनको, क्या जज़ा, अल गुरफाता, ऊंचे ऊंचे बलाहाने, महल कह ले आप उनको, यानी बुलंदी पे जो मकान रहने का होता है वो रिहाइश के एतबार से बेहतरीन होता है, बुलंद मकान। बेमा सबर, उनके सबर की वजह से, यानी उनके सबर की वजह से उनको जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे। वयुलक़ौना फीहा, और उनकी मुलाकात होगी इसमें तहय्यतम व सलाम, दुआओं के साथ और सलाम के साथ। खालिदीना फीहा, तो उसमें हमेशा रहेंगे। हसनत, क्या ही खूबसूरत जगह है। मुस्तक़र्रन, मुस्तकिल रहने वाली, व क़यामा, और आरज़ी तौर पर रहने वाली। कुल, ये कह दीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी आयत इस रकू की, मा याबू बिकुम रब्बी वला दुआउकुम, मेरे रब को तुम्हारी मा याबू परवाह नहीं है, अगर ना तुम उसको पुकारो तो। फकत कज़्ज़ब्तुम फसौफा यकूनु लिज़ामा, अब जबकि तुमने उसको झुठला दिया है तो
फसौफा अनकरीब, फसौफा अनकरीब यकूनु, हो जाओगे ऐसे कि लिज़ामन लाज़मी तुमको सजा मिलेगी। जिसने रब को झुठला दिया है तो उसको लाजम 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 सजा मिलनी ही मिली है, कोई दूसरी राय नहीं। अल्लाह का शुक्र जिसने ये तौफीक दी कि हमने आज सूरह फुरकान का वो रुकू पढ़ा जिस पर हमने अमल करना है, जिसको हमने अपनी जिंदगी पर सब करना है, जिसके मुताबिक देखिए बात वो है कि हमने को ना सवाब का जरिया तो बना लिया, उसे मरना चाहिए ना कि मरने वाले के पास सूरह यासीन, वल्लाह हमें जीना भी सिखा दे कुरान कि हमें जीना भी आ जाए इन सतूर पर चलते, इन्हीं लाइनों पे चलते हुए हमारी हर क्लास में ना बैठा आप हाँ, तो उसको जो कह रही है तो हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने क्लास क्लास ही क्या कुछ कर दी वो अब मसले तो कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ ऐसा बना तो बस अल्लाह हमारे थोड़े मसले ना बच्चों का नहीं करना। मैं एक बार दोबारा मैंने सारी ओके सुकून आप निपटो, मैंने निपटना है। तो बहुत जरूरी बात हो, बहुत जरूरी बात हो तो मुझे पूछ लो, किसी बात नहीं है कम देना इसलिए, लेकिन उसको देने मैं आपको छोड़ दिया। बिस्मिल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल सकरी व किना अज़ाबल रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअू व यक्शिफुस सू। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका
إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين मेरे खालिक को मालिक हमारी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा या रब्बी ज़ल जलाली वल इकराम हमने जो पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा अल्लाह जी इसी के सबके हमारी तौबा सच्ची तौबा कबूल फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए अल्लाह जी आप हमें अपने करीब कर लीजिए अल्लाह जी अपने बंदों में शामिल कर लीजिए अल्लाह जी उन सब में शामिल कर लीजिए जिनको आप फरमाएंगे सलाम अल्लाह जी इसी के सबके हम सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ कर दीजिए हमारे बड़े जो आपके पास आ गए छोटे सबकी बख्शिश करते आने वाली नस्लों की भी बख्शिश करते अल्लाह जी इसी के सबके दुख दूर कर दे सेहत वाली अच्छी जिंदगी के साथ अच्छी इबादत की तौफीक अता फरमा अल्लाह पाक जहाँ जहाँ हम दुखी हैं तो सबसे बदल दे सबके परदेसियों पे खास और खास रहमत नाज़िल फरमा आपको मुझे सबको अपनी खुसूसी रहमत का अपने फजल का हिसाब अल्लाह जी इस घर में जितने बीमार बच्चे हैं सबको सेहत कामिल अता फरमा मेरी सारी परेशानियां दूर कर फलस्तीन पर अल्लाह जी खुसूसी करम कीजिए और कश्मीर वालों पर मेरे मुल्क पर अल्लाह हासिल खास पेजाम को जो मुलव्वस है तू खलासी करवा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्लाह जी मैं आपसे सवाल करती हूँ तमाम कनाई जिनका सवाल किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह जी मैं पनाह मांगती हूँ तमाम बुराइयों से जिनसे पनाह मांगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इलाही आमीन।